दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैंने आपको रोक रखा है। हाँ हाँ बोलो ना कमला, क्या बात करनी है? दीदी, मैं अपने बड़े लड़के का शादी कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा यही डर सताते रहता है ना कि मेरे घर में बहू आएगी। पता नहीं मेरे घर में बहू के आते के साथ मेरे घर का माहौल कैसा रहेगा। आप अपने अनुभव के अनुसार मुझे बताइए ना दीदी, कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा क्या करूं कि मेरे घर में बहू के आते के साथ ही मेरे घर में सुख शांति बना रहे। और वैसे भी दीदी, देखिए मेरा परिवार तो बड़ा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि बहू के आने के बाद मेरे घर में दरार पड़े। देखिए दीदी, मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी है वैसे दूसरे घर की बेटी आएगी, वो भी मेरी बेटी ही रहेगी, तो मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसी ही मानूंगी। ऐसा क्या करे दीदी कि वो भी हमें अपना समझ ले, अपना ससुराल को अपना घर समझने लगे। अरे कमला, सास तुम्हारे जैसा हो तो घर क्यों टूटेंगे भला? और मैं तुमसे एक बात फाइनल बता देती हूँ कि घर में सास बहू में झगड़े सिर्फ अहम की होती है। सास इस बात की स्वीकार करती ही नहीं है कि अब उसका जमाना गया और अब घर की सत्ता बहू के हाथ में आ गई है। और वैसे भी कमला, जब नई नई बहुएं घर में आती है तो उसका भी सपना रहता है कि मैं अपना मन मुताबिक घर को सजाऊं संवारूं, और जहाँ वो अपना घर को अधिकार समझने लगती है तो सास की आंख में खटकने लगती है। कमला, तुम मानो या ना मानो, हर घर का कलेश का कारण यही होता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं दीदी, कि हमारे घर में मेरे और मेरे बहू के बीच में झगड़ा या कलेश घर में हो ही ना? अरे कमला, बहुत ही साधारण बात है। बस तुम अपनी बहू को ना मन से स्वीकार कर लो, उसे तुम पूरी छूट दे दो कि वो घर में क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने किसी भी चीज में अगर तुम टांग नहीं लगाएगी तो समझ लेना कि घर पूरे स्वर्ग ही बना रहेगा। ठीक है दीदी, आपका कहने का मतलब यही है ना कि घर में बहू को उसके मन मर्जी करने दूंगी तो मेरा घर स्वर्ग ही बना रहेगा। तो ठीक है, मैं यही करूंगी। बहू के आने के बाद उसके किसी भी काम में मैं कमियां कभी नहीं निकालूंगी, उल्टा उसी को सौंप दूंगी और रिटायरमेंट लेकर के एक कोने में बैठी रहूंगी दीदी। अरे भाई, उसी का घर है, जैसा मन है वैसा सजाए, जैसा खाना है वो बनाए, मुझे क्या करना है। दीदी चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। जरूर कमला। माँ। हाँ बेटा, पापा तुम्हें कब से बुला रहे हैं? अरे हाँ हाँ बेटा, बस अभी आई चाय खत्म करके। क्या खाने में बनाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रही है बहू? माँ जी, मैं रोज रोज यही सोच सोच करके आधा घंटा बिता देती हूँ कि आज नाश्ता में क्या बनाऊं, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, रात के खाने में मैं क्या बनाऊं। आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, पूरे हफ्ते का खाना नाश्ता सोच करके बता दीजिए कि किस दिन क्या बनाना है मुझे, फिर मुझे रोज रोज परेशान नहीं होना पड़ेगा माँ जी। अरे बहू, ये तो एक छोटा सा काम है, तुम भी कर सकती है। तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती है कि हफ्ते का टाइम टेबल एक ही बार बना लिया जाए तो तू बना ले बहू, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब ये रसोई तुम्हारे हवाले है, जब जो मन करे तब तू बना, बार बार मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है बहू। ठीक है माँ जी, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है बहू, अब मैं जा रही हूँ बैठने, मेरे लिए एक कप चाय बना लेना। जी माँ जी। माँ जी। हाँ बहू बोल। मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि हमारा छत तो ऊपर खुला हुआ ही है। हाँ बहू, खुला हुआ तो है, पर करना क्या चाह रही है तुम? मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि छत पर क्या कुछ सब्जियाँ या कुछ हरी मिर्च धनिया पुदीना ये सब लगा सकते हैं क्या? वो क्या है ना माँ जी कि धनिया और पुदीना आता है, देखिए ना 1 से 2 दिन में ही खराब हो जाते हैं। अपने छत पर लगे रहेंगे तो जब मन करेगा तो तोड़ करके कुछ चीज में इस्तेमाल हो जाते हैं। कितने डेली डेली मार्केट जा करके धनिया पुदीना हरी मिर्च लेकर के आए। अरे बहू, अभी मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें क्या समझाया था कि छोटी छोटी बातों के लिए माँ जी कहना छोड़ दे। अरे ये तुम्हारा ही घर है, अपना हिसाब से जो करना है कर ले, मुझे क्या दिक्कत होगी। और वैसे भी बहू, तो जो भी कुछ सोचेगी अपने परिवार की भलाई के लिए ही सोचेगी। जी माँ जी। बहू, जो तूने आज ये बात बोली ना, ये बात तो मैं कितने दिन से सोच रहा था लेकिन कर नहीं पाया। अगर तुम आगे होगी मैं भी पीछे पीछे उसमें कुछ काम कर दिया करूंगा। जी पापा जी। तो ठीक है बहू, मैं ना गमले का इंतजाम कर देता हूँ। अरे बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। बहू, मैं जा रही हूँ अभी तुम्हारे पापा जी के साथ पार्क में, तो तुम दरवाजा लगा लेना। जी माँ जी, मैं लगा लूंगी। अच्छा माँ जी। हाँ बहू। मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ हाँ बहू, क्या बात करनी है बोलो। मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि ये जो घर में पर्दे लगे हुए हैं ना, इसको चेंज करके दूसरे डिजाइन के पर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि जो पहले वाले पर्दे जो थे ना माँ जी वो खराब ही हो गए हैं और उसके रिंग जो लगे हुए थे ना वो सारे निकल भी गए हैं।
अरे बहू, ये तुम्हारे घर है, जो चाहो वो करो, मुझे क्या परेशानी होगी। चाहे तो तुम मुझे भी बदल दो। क्या माँ जी, मैं क्यों आपको बदलने लगी? ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई। मैं अगर पर्दे चेंज भी कर दूं ना तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आज ही जा करके आपके बेटे के साथ नए नए डिजाइन के पर्दे ले आती हूँ। वाकई में माँ जी तो बहुत ही अच्छी है। तब कैसी चल रही है आपकी बागवानी? अच्छा है भाग्यवान। बहू के साथ मैं काम करता हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आती है कि इतनी पढ़ी लिखी बहू और घर में बागवानी का काम कर रही है मेरे साथ। वैसे भाग्यवान, छोटी बेटी का शादी करना है या नहीं? मैं लड़की देख करके आया हूँ। आपने देख लिया? बताइए कैसी है लड़की? लड़की तो बहुत अच्छी है भाग्यवान, पढ़ी लिखी भी है, बिल्कुल आपके छोटे बेटे के टक्कर की है। अच्छा, तो मैं तो बोलूंगी कि जल्दी इसके बारे में सोचिए और मेरी छोटी बहू को भी ले आइए। जरूर जरूर भाग्यवान। कौन आ रही है माँ जी? अरे बहू, तुम्हारी छोटी देवरानी लाने के लिए सोच रहे हैं हम लोग। वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी होगी। एक से भले दो। अरे मुझे भी तो अपनी टीम में कोई चाहिए ना, मेरे घर के कामों में मेरी मदद करे और मैं घंटों चाय पीते पीते उसके साथ बातें करती रहूं। हाँ बहू, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों देवरानी जेठानी सगी बहनों के जैसा रहो और इस घर की एकता और खुशी ऐसे ही बनी रहे। माँ जी, हाँ बहू। आप लोग एक ही तरह के नाश्ता खाना खा खा कर बोर नहीं होते हैं? बहू, नाश्ता खाना तो बड़ी बहू देखती है, जो उसे समझ में आता है वो बना लेती है। मैंने तो बहू पूरी रसोई उसे सौंप दी हूँ। तो इसका मतलब माँ जी, मैं भी अपने पसंद से कुछ बनाऊंगी तो आप लोग खा लेंगे ना? अरे भाई, क्यों नहीं खाएंगे? देखो बहू, न मैंने बड़ी बहू को कोई बंधनों में डाली, न तुम्हें डालूंगी। तुम्हारा घर है बहू, तुम्हें जैसी मर्जी है वैसे रहो, जैसे जो खाना है वो बनाकर खाओ, साथ में मुझे भी खिलाओ। यहाँ तक तो मैं ये भी बोलूंगी बहू, मुझसे पूछने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जैसे रहना है, जैसे खाना पीना है, वैसे खाओ, वैसे रहो। अब मैं तो बहू घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त होकर जीना चाहती हूँ। अब ये घर गृहस्थी दोनों देवरानी जेठानी देख लो। जी माँ जी। ये बहू भी है ना। अरे छोटी, ये क्या कर रही है? सोफे की सेटिंग क्यों चेंज कर रही है? अरे दीदी, मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मैं ना नए डिजाइन का सोफा ऑर्डर की हूँ। कितने पुराने डिजाइन के सोफा लगे हुए हैं घर में। ये सोफा के कारण दीदी ये पूरे घर का हॉल पुराने जमाने जैसा लगता है। देखिएगा दीदी, मेरे नए डिजाइन के सोफा यहाँ लगेंगे ना तो ये हॉल का तो रंग रूप ही चेंज हो जाएगा। ये क्या बात कर रही है छोटी? तुम्हें इस घर में आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं और तुम लग गई पूरे घर को बदलने में। अरे भाई, घर के बदलाव करने के अलावा घर में और भी तो काम है ना। कभी मेरे कामों में हाथ बटा दिया करो ना। सब काम छोड़कर तुम्हें घर के सोफे पर ही नजर पड़ गई कि सोफा ही बदल दूंगी तो घर का रंग रूप ही चेंज हो जाएगा। दीदी, आप किस तरह से बात कर रहे हैं मेरे से? क्या ये घर मेरा नहीं है क्या? क्यों, मुझे कोई अधिकार नहीं है क्या कि मैं अपने मन मुताबिक इस घर में कुछ काम कर सकूं? हाँ, अधिकार है, लेकिन एक बार तुम्हें पूछ लेनी चाहिए थी ना। छोटी, मैं इस घर में तुमसे पहले आई थी और जिस सोफे को तुम हटाने की बात कर रही हो ना, पता है ये सोफा पापा जी का फेवरेट है ना। इसमें कुछ खराबी आई है आज तक, तुम सोफे हटाने की बात क्यों कर रही है? कल तक एक खिड़की दरवाजे को भी हटा करके अपने मन मुताबिक यहाँ से वहाँ लगा देना। मैं भला खिड़की दरवाजे को क्यों हटाकर यहाँ से वहाँ लगाऊंगी दीदी? क्या मेरे पास अकल नहीं है? ठीक है, मैंने माना इस सोफे में पापा जी का लगाव है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि जितने घर में पर्दे जो लगे हुए हैं वो हटा करके नए डिजाइन के पर्दे लगा देती हूँ मैं। जरा ये बता, ये पर्दे में अब क्या दिक्कत हो रही है? ये पर्दे को चेंज किए हुए कुछ महीने ही तो हुए हैं, इतना जल्दी पर्दे हटाने का क्या मतलब हुआ? दीदी, आपको फैशन का सेंस नहीं है, इसीलिए ये पुराने जमाने के आप पर्दे लगा रखे हैं। ये पर्दे से तो घर का रंग रूप ही चेंज है। छोटी, जिस पर्दे की तुम बात कर रही है ना, वो पर्दे मैं लाई हूँ अपना पसंद से, और मुझे तो इस पर्दे में कोई खराबी नहीं लग रही है, कोई ओल्ड फैशन की भी नहीं है ये पर्दे। अभी मैंने लेटेस्ट डिजाइन का ही लिया है, कितने अच्छे तो लग रहे हैं। जो भी कोई मेहमान हमारे घर में आता है वो मेरे लगाए हुए सारे सामान को तारीफ ही करता है। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो मेरी लाई हुई सामान को बेइज्जती किया होगा। तुम ही पहली हो जो मेरी लाई हुई सामान को बेइज्जती कर रही हो और सेंस का नाम दे रही हो। क्या मेरा सेंस नहीं है अच्छा चीजों को चॉइस करने के लिए? ठीक है दीदी, मैंने माना कि ये सारी चीजें अपने पसंद से लाए होंगे, लेकिन यह भी बात एक्सेप्ट करने लायक है ना कि आपकी शादी की 5 साल हो गई है और 5 साल में
और जैसा कि आप अपने समय में अपने हिसाब से ये घर सजाया होगा, लेकिन अब मेरी बारी है, मुझे भी अपने हिसाब से ये घर को सजाने दीजिए। उसमें क्या बुराई है? देखो छोटी, मेरे से बहस मत करो। इस घर को घर बनाने में मेरी बहुत मेहनत है। इतनी आसानी से इस घर को मैं तुम्हें बदलने नहीं दूंगी। बदलने कैसे नहीं देंगे दीदी? माँ जी ने मुझे परमिशन दे दी है। अब आप मुझे रोकने वाली कौन होती है? अब आप ही देखिए, छत कपड़े सुखाने के लिए होती है, लेकिन आपने क्या किया? वहाँ तो बागवानी लगा दी है। कपड़े सुखाने हो तो कितना दिक्कत होती है कपड़े सुखाने में। इतना बड़ा छत है, छत क्यों रहता है? कपड़े सुखाने के लिए ना। और आप है कि पूरे छत में पेड़ पौधे लगा रखे हैं। मैं आज ही विनय जी को छत से सारे गमले हटाने को बोलूंगी, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि मेरे वाले आइडिया सही है कि आपके वाले। 2 दिन तुम्हें रसोई के काम करने होंगे ना, तभी पता चलेगा कि मैं छत पर बागवानी क्यों की। पहली बात कि छत पर अगर गमले जो मैं लगाई हूँ ना, उसके वजह से छत कम तपता है, उसके कारण घर भी ठंडा रहता है गर्मी में। और दूसरी बात, ये धनिया, पुदीना, मिर्ची और छोटी छोटी जो हरी सब्जियां हैं, समय के अनुसार मार्केट में ताजी ताजी नहीं मिलती है। अगर ताजी ला करके रख भी लूं ना, तो 1 से 2 दिन चलती नहीं है, खराब होने लगती है। तो इसीलिए मैंने धनिया, पुदीना और सारे पेड़ पौधे में लगाई हूँ। इतना ही तुम्हें कपड़े फैलाने में दिक्कत हो रही है, तो रूम के बगल में छोटा छोटा बालकनी दी है ना, उसमें फैलाओ ना। उसमें क्या बागवानी किया हुआ है जो तुम्हें दिक्कत हो रही है कि छत पर ही जाकर के तुम्हें कपड़े सुखाने हैं? गमले अगर छत पर मैं लगा दी तो कौन सी आफत हो गई? अरे गमले छत पर है, ना कि तुम्हारे रूम में है, जो तुम्हें दिक्कत हो रही है। और पर्दे का बात कर रही है, पर्दे में आखिर कौन सी ओल्ड फैशन की पर्दे में ला दी हूँ जो तुम्हें पर्दे से दिक्कत हो रही है? ये बोलो ना। मुझसे तुम्हें जलन है, इसलिए मेरी सारी चीजों को ओल्ड फैशन बता बता कर हटाना चाहती है। क्या मैं तुम्हारी सारी बातें समझ नहीं रही हूँ? आप ओल्ड फैशन के लगाए हैं तो मैं ओल्ड फैशन की ही बोलूंगी ना। आप छत पर बागवानी कर रहे हैं तो मैं वही बागवानी ही बोलूंगी ना। कहीं कुछ और तो नहीं ना कर रहे हैं कि उसको मैं वो बोलूंगी। और वैसे भी पेड़ पौधे से मुझे सख्त नफरत है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पेड़ पौधे जो भी लगा हुआ है वो हटा दीजिए। मुझे साफ सुथरा अपना घर चाहिए, ना कि हर जगह पे प्लांट, हर जगह पर कचड़े। ये सब मुझे पसंद नहीं है दीदी। तुम्हें पता भी है घर में प्लांट लगाने से कितने फायदे होते हैं? तुम प्लांट के बारे में जैसे तैसे बोल रही है। और वैसे भी कौन सा छत पर या यहाँ वहाँ कचरा लगा हुआ है? हर जगह तो साफ सुथरा रहता है। प्लांट लगे हुए हैं, उसमें पानी डालते हैं तो थोड़ा बहुत नीचे फर्श गीला हो जाते हैं, और तो कुछ नहीं होता है। जो भी हो दीदी, मुझे ये पसंद नहीं है, तो ये हटाना ही पड़ेगा आपको। देखो छोटी, मैं किसी हालत में नहीं हटाऊंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। गमले तो छत पर से हटेंगे नहीं। कैसे नहीं हटेंगे? मैं आज ही हटा करके दिखाती हूँ आपको। हटा कर दिखा तो दे। चलिए आई मेरे गमले हटाने वाली। ए दीदी ने मुझे तो ताल ठोक करके उस समय बोली थी कि अपनी बहुओं को अपने मन का करने देगी तो तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाएगा, कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन देखो, यहाँ तो अपने मन का करने के बाद भी रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इनके बीच में बीच बचाव ना करे ना, तो ये तो लगता है आपस में सर ही फोड़ लेगी। माँ, मासी ने तो बोला था ना कि अपनी बहू को अपने मन मुताबिक उसे करने देना, लेकिन उस समय तो मुझे भी लगा था कि मासी जी ने तो हम लोग के लिए मूल मंत्र दे दिया, और 5 साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। जब से छोटी आई है ना माँ, तभी से घर के झगड़े चालू हो गए हैं। माँ मानो या ना मानो, छोटी के आने के बाद ही झगड़े चालू हैं। मैं तो बोलूंगा छोटी के कारण ही घर में झगड़े हो रहे हैं। भैया बस रहने दीजिए आप। मेरी पत्नी के बारे में ना आपको बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए था। माँ ने बड़ी भाभी को सब कुछ अपने मन की करने की छूट दी थी, तो भाभी को भी सोचना चाहिए था ना भैया कि उनकी तरह काजल भी इस घर में बहू बनकर आई है। तो भाभी को चाहिए ना भैया, काजल को थोड़ा एडजस्ट करे तो ये घर पहले के जैसा ही चलने लगेगा। लेकिन नहीं, भाभी तो चाहती है कि पूरे घर में उनका एक छत्र राज चले। देख छोटे, मेरी पत्नी के बारे में अगर कुछ भी बोलेगा ना, तो ऐसी वैसी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल की आई हुई तुम्हारी बीवी को तू ये मत भूलो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, और इस घर के लिए उसने क्या क्या किया। 5 सालों में रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। और जो तुम अपनी भाभी के बारे में इस तरह से बोल रहे हो ना, जब से आई है ना, सबसे ज्यादा फरमाइशी तेरी पूरी की है। अगर तुमने 12 बजे बोल दिया कि मुझे भाभी ये खाने में पसंद है, वो बिना मुंह बनाए वो तुम्हारी फेवरेट चीजें बना बना कर खिलाएंगे तुम्हें। कभी तुमने बोला भाभी कल मुझे व्हाइट कपड़ा पहन करके जाना ही है, वो बेचारी 1 बजे रात में उठ करके तुम्हारा कपड़ा धो करके सुखा करके सुबह 4 बजे ही आयरन करके तुम्हें देती थी पहनने के लिए। भूल गया? तुम्हारी बीवी ये चाहती है
कि उसकी 5 साल की मेहनत पर यूं ही पानी डाल करके उसकी मेहनत पर पानी फेर दे? अरे बेटा, अभी तक तो दोनों बहुएं लड़ रही थी, अब तुम दोनों आपस में लड़ने लगे। अरे खाना बनाना हो चाहे और भी काम हो, दोनों बहुएं की आपस में सोच नहीं मिलती है। एक पूरब है तो दूसरी पश्चिम, और हम लोग भी एक विपरीत स्वभाव वाली बहुएं ढूंढ कर ले आए। मैंने तो सोचा था कि दोनों बहुएं आएगी तो आपस में बहनों की जैसी रहेगी और हम लोग आराम से चैन की नींद लेंगे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। अरे भाग्यवान, मैं तो बोलूंगा कि एक बार अपनी बहन के यहाँ चलिए। आपकी बहन के वजह से ही इतने सालों तक हमारे घर में खुशियां रही। जरूर हमसे कुछ गलतियां होगी, इसीलिए तो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। एक बार दीदी से बात करते हैं, शायद उनके पास कुछ उपाय होगा। ठीक बोल रहे हैं, मैं भी ये काफी दिन से सोच रही थी। मेरे मन का बात आप बोल ही दिए हैं, तो चलिए कल सुबह ही चलते हैं। दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बहुओं को लेकर के। आपने जैसे जैसे बोला मैंने बिल्कुल वैसा किया, लेकिन देखिए दूसरी बहू के आने के बाद मेरे घर में तो रोज रोज लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ चल रही है। मैं तो थक गई हूँ दीदी। अरे कमला, घर में तुम्हारी दो दो बहुएं आई और दोनों अपने आप को समझ रही है मालकिन, तो घर में तो झगड़े होनी ही है ना। अब छोटी बहू आई है तो वो भी तो चाहेगी ना कि मैं इस घर में आई हूँ, मेरे मन मुताबिक सब कुछ होनी चाहिए, और तुम्हारी बड़ी बहू उसके मन मुताबिक करने नहीं दे रही है, तो झगड़ा तो होगा ही ना कमला। ये सिर्फ तुम्हारे घर का ही मामला नहीं है, ये हर घरों में यही हो रहा है कमला। पर दीदी दीदी क्या, मेरा तो एक ही बेटा था, तो मेरी बहू आई तो अपना जिम्मेदारी मैं अपनी बहू पर ही सौंप दी, तो मेरे घर में तो झगड़े हुए नहीं। तो तुम तो बोल रही थी कि आपके घर में इतने अच्छे से खुशहाल आप रहते हैं, तो मेरे लिए भी कुछ उपाय बताइए। तो मैं तो अपने ऊपर जो लागू की थी वही तुम्हें बता दी। अब तुम्हारे दो बेटे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब तुमने दोनों बहुओं को घर की महारानी बना दिया है, तो घर में तो झगड़े होने ही हैं। अब तो लगता है कि ये झगड़ा कभी हल होगा ही नहीं। अरे भाग्यवान, तुम सास हो उनकी, क्यों नहीं बात करती है तुम दोनों को बैठाकर? अरे क्या बात करूं जी। अरे यही कि आपस में तुम दोनों थोड़ा एडजस्ट कर लो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि मैंने वो दोनों को एडजस्ट करने के लिए नहीं सिखाई है? मैंने हर तरह की कोशिश की वो दोनों को झगड़े सलटाने का। अरे भाई, वो दोनों को किसी की बात समझ में आती ही नहीं है। जिस किसी को समझाने लगूं उसका रोना चालू हो जाता है कि माँ जी उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं, मुझे तो समझती ही नहीं है। तो फिर क्या सोचा है भाग्यवान? ये रोज रोज का कलेश मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब तुम ही इस झगड़े का कुछ उपाय निकालो, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। हाँ हाँ, आपका तो ठीक है, जहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत आई तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। सब झेलने के लिए तो मैं हूँ ना यहाँ बैठी हुई। देखिए, मैं एक उपाय सोची हूँ। ये दोनों एक छत के नीचे तो दोनों साथ में खुशी खुशी रह नहीं सकती है। ये दोनों को स्वभाव में तो इतना अंतर है कि एक दिन है तो एक रात, इसलिए ये दोनों को मिलन करवाना तो संभव ही नहीं है। मैं तो बोलूंगी कि इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। छोटी को ऊपर का फ्लोर दे देते हैं और बड़ी को नीचे का। क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ भाग्यवान, बात तो आप सही बोल रहे हैं। एक छत के नीचे दोनों आपस में रोज रोज झगड़े लड़ाइयाँ कर रही है, उससे अच्छा है कि दोनों खुशी खुशी अलग ही हो जाए। ठीक है माँ जी, अलग अलग फ्लोर पर रहना तो सही है, लेकिन आपने दीदी को नीचे का फ्लोर क्यों दिया? मुझे तो नीचे रहना था। माँ जी ने मुझे नीचे का फ्लोर इसीलिए दिया क्योंकि माँ जी को मेरे से ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि इनके साथ मैं काफी टाइम बिताई हूँ और इन्हें इतना लगाव हुआ कि नीचे वाला फ्लोर पर माँ जी भी रह रही है, तो मुझे अपने से अलग करना नहीं चाहती है माँ जी, इसीलिए नीचे वाला फ्लोर मुझे दिया माँ जी ने। तुम्हें ज्यादा दिक्कत है ना, तो तुम जाओ ऊपर और बना लो अपने घर को राजमहल। हम तो भाई पुराने ख्याल वाले हैं, तो हम तो नीचे ही भले हैं। देखिए दीदी, ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे माँ जी नीचे रह लेंगे? जितनी आपकी सास है ना उतनी मेरी भी सास है। माँ जी, मैं नीचे का फ्लोर लूंगी, ऊपर का नहीं। अब मैं क्या करूं? अब बहुत हो गया बहू, तुम मुझे अपने साथ रखना चाहती है ना? तो ठीक है, तुम्हारे साथ मैं रहूंगी। जो मैं जैसा मैं बोलूंगी उस तरह से तुम्हें करनी होगी। अब मैं बहुत सीधा बन गई हूँ। चलो, मैं जब बोलूंगी तब उठेगी, जब सोने के लिए बोलूंगी तब सोएगी। जितना घर का मैं काम बोलूंगी उतना तुम्हें करना होगा। जिस टाइम मैं काम बोलूंगी उस समय तुम्हें करना होगा। अपने मन से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। अरे नहीं